नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 2 सितंबर 2022। तो 2 सितंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही 1 सितंबर 2022 के क्वेश्चंस का रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ये क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? तो देश के लोगों में पोषण और स्वास्थ्य खाने की आदत के प्रति जागरूकता को बढ़ाना इसका उद्देश्य है और ये भारत में 1982 से मनाया जा रहा है। और भारत में जो बच्चों में कुपोषण की दर है वो बहुत ज़्यादा है। यदि हालिया रिपोर्ट की मैं आपको बताऊं बात, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत 116 देशों में 101वें स्थान पर था। ये मैं 2021 की रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति है। कितनी रैंक थी? 101। कितने देशों में? 116 देशों में। और भारत में 14% आबादी कुपोषित है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें एक डेट लिखी है ऑप्शन बी में, 23 अगस्त से 1 सितंबर। तो आपको याद होगा 23 अगस्त से 1 सितंबर तक विश्व जल सप्ताह मनाया गया था। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? तो 67वें फिल्म पुरस्कारों का आयोजन कहाँ पर किया गया? पहले तो ये पता होना चाहिए। तो इसका आयोजन मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में किया गया है, ठीक। और जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो रणवीर सिंह को मिला है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बेस्ट एक्टर के अलावा अन्य अवार्ड भी मिले हैं, जैसे कि जो ऑप्शन ए में लिखे हैं पंकज त्रिपाठी, तो इनको सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड मिला है। किस फिल्म के लिए? मिमी फिल्म के लिए। और यदि रणवीर सिंह की मैं बात करूं तो रणवीर सिंह को 1983 मूवी के लिए ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। बात करें विष्णुवर्धन की, तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शेरशाह मूवी के लिए इन्हें चुना गया है। बात करें कौसर मुनीर की, तो इन्हें सर्वश्रेष्ठ गीतकार लहरा दो 83 मूवी के लिए चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी चुनी गई है? तो शेरशाह चुनी गई है। किस प्रोडक्शन की है? तो धर्मा प्रोडक्शन की है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो कीर्ति सनोन को चुना गया है मिमी मूवी के लिए। और सहायक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में साई तमहंकर को चुना गया है मिमी मूवी के लिए। और एक अवार्ड और याद रखना है, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए सुभाष घई को चुना गया है। अच्छा, अन्य और देख लें, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ संपादन, तो सर्वश्रेष्ठ संपादन के लिए ए श्रीकर प्रसाद को चुना गया है शेरशाह मूवी के लिए। और कोरियोग्राफी के लिए विजय गांगुली को चुना गया है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में खोला जाएगा। पश्चिम बंगाल में वैदिक तारामंडल का मंदिर है। ये कहाँ पर है? तो ये मायापुर में, नदिया जिले में है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के मायापुर में, नदिया जिले में है। यह इस्कॉन के मुख्यालय के रूप में कार्य करेगा और इसका गुंबद दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद भी होगा। ये मंदिर 2024 में खोला जाएगा। धार्मिक स्मारक के रूप में यह कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर के परिसर के बराबर होगा और इसका जो आकार होगा वो ताजमहल से भी बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बात पश्चिम बंगाल की हो रही थी, चलो पश्चिम बंगाल की भी जानकारी आपको दे दें। स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव हैं। राज्यपाल ला गणेशन हैं। राजधानी कोलकाता है। पड़ोसी राज्य सिक्किम, असम, उड़ीसा, झारखंड एवं बिहार हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान हैं।
ये भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1029 है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो वो बिहार का है। प्रमुख भाषाएं बांग्ला, नेपाली, हिंदी और उर्दू हैं। जिले पहले 23 थे, अब 7 और बढ़ गए हैं, तो अब कितने हो गए हैं? 30 हो गए हैं। ये 7 हाल ही में बढ़े हैं। राज्य के पुष्प सैफाली है। राज्य के वृक्ष चेटियन है। राज्य के पक्षी सफ़ेद गर्दन वाला किंगफिशर है। राज्य के पशु भारतीय हाथी है। लोकसभा सीट 42 हैं। राज्यसभा सीट 16 हैं और विधानसभा सीट 294 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेशिया ने अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया है? तो हाल ही में मलेशिया ने 31 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। और 31 अगस्त को ही अमृता प्रीतम की जयंती भी मनाई जाती है। बात करें 30 अगस्त की, तो 30 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस मनाया जाता है। ये 2008 से मनाया जा रहा है। 29 अगस्त की बात करें तो राष्ट्रीय खेल दिवस और परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 26 अगस्त को महिला समानता दिवस और विश्व डॉग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा स्टील ने कहाँ पर अपना स्टील प्लांट खोलने के लिए पंजाब सरकार के साथ समझौता किया है? तो ये कहाँ पर खोला जाएगा? ये पंजाब के लुधियाना में खोला जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश में शोधकर्ताओं ने छिपकली की एक नई प्रजाति मसासोर, जिसका वैज्ञानिक नाम है थैलासोटिटिन एट्रोक्स की खोज की है? तो ये मोरक्को में खोजी गई है। मोरक्को के शोधकर्ताओं ने इसे खोजा है। छिपकली की एक नई प्रजाति है, इसे अब से पहले नहीं देखा गया है। और ये अन्य सभी समुद्री सरीसृपों का शिकार करती थी। शोध में पता चला है कि ये जो छिपकली की प्रजाति है, ये अन्य सभी समुद्री सरीसृपों का शिकार करती थी। ये बहुत ही विशालकाय छिपकली थी। नेक्स्ट है, सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सतकोशिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में स्थित है। ये चर्चा में है थोड़ा। ये चर्चा में क्यों है कि हाथियों की मृत्यु में वृद्धि देखने को मिली है, तो उसके लिए एक टीम गई है जांच करने के लिए, इसलिए ये चर्चा में है सतकोशिया टाइगर रिजर्व। ये जो सतकोशिया टाइगर रिजर्व है उड़ीसा के 4 जिलों में फैला हुआ है। वे 4 जिले कौन कौन से हैं? तो अंगुल, कटक, बौद्ध और नयागढ़, ये 4 जिलों में फैला हुआ है। अब बात उड़ीसा की हो रही है, तो उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर हैं। राज्यपाल गणेशी लाल हैं। राजधानी भुवनेश्वर हैं। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश हैं। प्रमुख भाषाएं उड़िया, हिंदी, तेलुगु हैं। जिले 30 हैं। राज्य के पुष्प सीताशोक है। राज्य के वृक्ष बरगद है। राज्य के पक्षी हुदहुद है। राज्य के पशु सांबर हिरण हैं। लोकसभा सीट 21 हैं। राज्यसभा सीट 10 हैं और विधानसभा सीट 147 है। नेक्स्ट है, सीड योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो सीड योजना की शुरुआत 16 फरवरी 2022 को की गई थी। ये किसके द्वारा की गई थी? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा की गई थी। अब ये चर्चा में क्यों है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया है कि इस योजना के संदर्भ में अब तक 402 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस योजना के तहत विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों को लाभ प्रदान किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों की तीव्र तापीय प्रतिक्रिया के लिए एक संभावित तंत्र के रूप में जाना जाता है? तो ये है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्रायो हाइड्रोलॉजिक वार्मिंग। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रायो हाइड्रोलॉजिक वार्मिंग। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि ग्रीनलैंड की बर्फ़ की चादर अब मौजूदा आर्कटिक जलवायु के संतुलन से बाहर हो गई है और अब ये अपने वर्तमान आकार को बनाए नहीं रख सकती है, तो इसलिए चर्चा में है। ये एक पत्रिका में शोध छपा है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। अच्छा, एक शब्द पिछले दिनों और चर्चा में था, क्रायोबायोलॉजी। तो क्रायोबायोलॉजी क्या होता है? तो जीवित अंगों अथवा जीवों पर ठंड के प्रभाव का अध्ययन। जीवित अंगों अथवा जीवों पर ठंड के प्रभाव का अध्ययन क्रायोबायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है,
बारबरी रेड डियर का अंतिम आश्रय स्थल एल काला बायोस्फीयर रिजर्व किस देश में स्थित है? तो ये अल्जीरिया में स्थित है। नेक्स्ट है सीएम उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना किस राज्य ने शुरू की गई है? तो ये किस राज्य में शुरू की गई है? ये उत्तराखंड में शुरू की गई है। नेक्स्ट है, अच्छा उत्तराखंड की भी जानकारी ले लें। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी हैं, राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं, राजधानी देहरादून और गैरसैंण है। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन है और देहरादून शीतकालीन है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश हैं। पड़ोसी देश नेपाल और तिब्बत यानी कि चीन है। प्रमुख भाषाएं हिंदी, कुमाऊनी, गढ़वाली, उर्दू और संस्कृत हैं। जिले 13 हैं। राज्य का पुष्प ब्रह्म कमल है। राज्य के वृक्ष बुरांश है। राज्य का पक्षी मोनाल है। राज्य का पशु कस्तूरी मृग है। लोकसभा सीट 5 हैं, राज्यसभा सीट 3 है और विधानसभा सीट 70 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मुक्केबाज ने सुपर फेदरवेट श्रेणी के WBC इंडिया चैंपियन का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है? ये हाल ही में मोहम्मद अजहर ने जीता है। और मोहम्मद अजहर कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये दिल्ली के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में डेबिट कार्ड बाजार में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेबिट कार्ड बाजार में SBI शीर्ष पर रहा है। अच्छा बात करें यदि क्रेडिट कार्ड बाजार की, तो क्रेडिट कार्ड बाजार में HDFC टॉप पर रहा है। अब बात SBI की हो रही है, तो SBI की फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI की स्थापना 1955 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? तो दिनेश कुमार खारा इसके अध्यक्ष हैं। आर्टेमिस फर्स्ट किस देश का मून मिशन है जिसकी लॉन्चिंग को पोस्टपोन किया है? तो आर्टेमिस फर्स्ट ये अमेरिका का मिशन है। इसमें 28 अगस्त को इसे लॉन्च किया जाना था, लेकिन इसके 4 जो रॉकेट था इसका, उसके 4 में से 1 इंजन में खराबी के कारण ये लॉन्च नहीं किया जा सका। ये एक मानव रहित मिशन है। इसकी लॉन्चिंग नासा के द्वारा की जानी थी। अब बात नासा की हो रही है, तो नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। वर्तमान में इसके एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल निम्न में से किस योजना का संबंध कर्नाटक राज्य से है? तो ये जो योजना लिखी हुई है इसमें विद्या निधि योजना का संबंध कर्नाटक राज्य से है। अच्छा ये जो अन्य योजना लिखी हुई हैं इनका संबंध किस किस राज्य से है? तो मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना, इसका हाल ही में लोकार्पण किया था निर्मला सीतारमण ने। किस राज्य में? नागालैंड में। फैमिली ID प्लान स्कीम, इसको केंद्र सरकार ने हाल ही में मंजूरी दी है। ये किस प्रदेश की है? तो ये उत्तर प्रदेश की स्कीम है। बात करें मोक्षधाम योजना, तो ये हिमाचल प्रदेश की स्कीम है। नेक्स्ट है, थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो थाईलैंड में भारत का राजदूत के रूप में नागेश सिंह को नियुक्त किया गया है। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो विक्रम दोराईस्वामी को हाल ही में UK में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। प्रणय कुमार वर्मा को बांग्लादेश में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। राजेश वर्मा को हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने न्यूक्लियर मैट्रिक्स का अध्ययन करने का एक तरीका स्थापित किया है? तो हाल ही में CSIR ने न्यूक्लियर मैट्रिक्स का अध्ययन करने के लिए एक तरीका स्थापित किया है। CSIR की फुल फॉर्म काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी और अभी अभी इसकी पहली महिला महानिदेशक चुनी गई हैं। उनका क्या नाम है? नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी उनका नाम है। DRDO की बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन हैं? तो अभी G सतीश रेड्डी हाल ही में रिटायर हुए हैं। उनके स्थान पर समीर V कामत को नियुक्त किया गया है। तो याद रखेंगे अब कौन है DRDO के वर्तमान अध्यक्ष? समीर V कामत हैं। इसरो लिखा हुआ है तो इसरो की स्थापना 1969 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है
अच्छा, याद रखेंगे डीआरडीओ का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है और इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसरो के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो एस सोमनाथन इसके चेयरमैन हैं। बात आईसीएआर की हो रही है तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1905 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीएटी ने उद्योग अकादमी साझेदारी को बढ़ाने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए बीएचयू, ऑप्शन बी एनसीयू, ऑप्शन सी डीयू, ऑप्शन डी सीसीएसयू। तो हाल ही में एनसीयू यानी कि दी नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी ने आईसीएटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अच्छा, आईसीएटी इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। क्या है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना 2006 में मानेसर हरियाणा में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य संयुक्त लघु एवं मध्यावधि पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए उद्योग अकादमिक साझेदारी को बढ़ाना है। नेक्स्ट है NEO 2022 QP3 क्या है? तो ये एक क्षुद्र ग्रह है। हाल ही में नासा ने चेतावनी दी है। इससे पहले भी एक उपग्रह पृथ्वी के नज़दीक आया था कुछ समय पहले, लेकिन ये उपग्रह भी NEO 2022 QP3 भी पृथ्वी के नज़दीक से गुजरेगा। तो ये चेतावनी किसने दी है? नासा ने दी है। नेक्स्ट है, किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत HMS प्रिंस ऑफ वेल्स क्षतिग्रस्त हुआ है? तो HMS प्रिंस ऑफ वेल्स ये यूके का युद्धपोत है जो हाल ही में क्षतिग्रस्त हो गया है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने कहाँ पर मेघदूत मशीनें लगाई हैं? तो ये मुंबई स्टेशन पर लगाई हैं। क्यों लगाई हैं? क्योंकि वायु में उपस्थित वाष्प को पीने के पानी में बदल सकती हैं, ये ऐसी मशीनें हैं। तो याद रखेंगे कहाँ पर लगाई हैं मेघदूत मशीनें? मुंबई स्टेशन पर। नेक्स्ट है, किस राज्य में एक विशाल दवा पार्क बनेगा? तो एक विशाल दवा पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। और अभी आप आंध्र प्रदेश से रिलेटेड एक और करंट याद रखेंगे कि पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ भी आंध्र प्रदेश ने समझौता किया था। अब आंध्र प्रदेश की बात हो रही है तो स्थापना 1 नवंबर 1956। मुख्यमंत्री श्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं। मुख्य न्यायाधीश श्री प्रशांत कुमार मिश्रा हैं। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन हैं। राजधानी अमरावती है। पड़ोसी राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तमिलनाडु हैं। प्रमुख भाषाएं तेलुगु, उर्दू हैं। जिले 13 हैं। राज्य के वृक्ष नीम हैं। राज्य के पक्षी धनेश है। राज्य के पशु काला हिरण है। लोकसभा सीट 25 हैं। राज्यसभा सीट 11 हैं और विधानसभा सीट 175 है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटेलस दोनों ने जीता है। इस प्रकार उसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आज के सेशन में 23 क्वेश्चन थे। अब बारी है कल के यानी कि 1 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स के रिवीजन की। तो पहला क्वेश्चन था, हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय लेखिका और कवयित्री अमृता प्रीतम की जयंती कब मनाई गई है? तो 31 अगस्त को मनाई गई है। पुलाप्रे बालकृष्णन द्वारा हाल ही में लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री है। मर्सिडीज बेंज इंडिया के प्रबंध निदेशक और CEO कौन बने हैं? तो ये संतोष अय्यर बने हैं। ASWC परियोजना के पहले युद्धपोत BY-523 माहे का निर्माण कार्य कहाँ आरंभ हुआ है? तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में आरंभ हुआ है। मिखाइल गोर्बाचेव का हाल ही में निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से है? तो ये रूस के नेता थे। नेक्स्ट था, बांग्लादेश ने किस देश से F-7 BGI विमान मंगवाए हैं? तो हाल ही में ये चीन से मंगवाए गए हैं। हाल ही में जारी NCRB की रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये महाराष्ट्र है। यदि बात की जाए शहरों की तो दिल्ली टॉप पर है। नेक्स्ट है, किस देश की महारानी ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है? तो ये नीदरलैंड की महारानी ने की है। किस राज्य की पुलिस ने ऑनलाइन ऐप JK ई-कोप लॉन्च की है? तो ये जम्मू कश्मीर ने की है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो जेम्स एंडरसन बन गए हैं। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? ग्लेन मैकग्रा का।
मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दिविता राय ने जीता है। ये कर्नाटक की रहने वाली एक आर्किटेक्ट और मॉडल है। हाल ही में मीट द चैंपियन पहल का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ये युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति का 16वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये पेरिस में आयोजित किया गया था। चर्चा में इसलिए है कि 16वें सत्र में भारत की दुर्गा पूजा को इस सूची में शामिल किया गया था। अभिजीत सेन का निधन हो गया। वे कौन थे? तो वे एक अर्थशास्त्री थे। सुमंग लीला महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो ये मणिपुर में मनाया जा रहा है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल किस राज्य में शुरू हुए हैं? तो ये राजस्थान में हुए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के टॉप 3 में जगह बनाने वाले पहले एशियाई कौन बने हैं? तो गौतम अडानी बने हैं। हाल ही में किस स्वदेश निर्मित नौसेना अपतटीय गश्ती पोत ने मलेशिया का दौरा किया है? तो INS सुमेधा ने किया है। हाल ही में कहाँ पर देश बिल 2022 पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। कौन शिकायतों के समाधान के लिए ई-समाधान पोर्टल लॉन्च करेगा? तो ये UGC करेगा। तो आज के सेशन की यही समाप्ति होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।